हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नायक। मैं श्री सूर्योदय प्रौढ़शाला इंडिया में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। ये शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने 9वीं कक्षा का एक पाठ लेकर मैं आया हूँ। पाठ का नाम है नफे के चक्कर में। इस पाठ में लेखक यह एक कहानी है। इस पाठ में एक कंजूस व्यक्ति का वर्णन, एक कंजूस व्यक्ति का परिचय, एक कंजूस व्यक्ति का हालत, व्यक्ति की हालत यानी स्थिति अंत में किस तरह होता है। बार बहुत कंजूस करने से मनुष्य यानी आदमी की हालत किस तरह होता है, इसके बारे में हम इस पाठ में देखते हैं। अब क्या करना है, 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ आप भी एक्टिविटी मैं क्या करता हूँ वह करते करते आप मेरे साथ आना है। आता है ना? किताब लीजिए हाथ में। मैं आप पढ़ता हूँ, आप सुनना है और देखना है। आप क्या करना है, सुनना है और देखना है। पाठ 9 नफे के चक्कर में। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर छड़ी उठाकर छड़ी उठाकर छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बाबू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो। अब क्या करना है, आप ध्यान से मन में पढ़ना है, मौन वाचन कीजिए। अब क्या करना है, किताब के पाठ को पढ़ना है। पाठ पढ़ना है, सिर्फ मन में पढ़िए। मन में पढ़ना है। मैं समझता हूँ आप एक बार पढ़ चुके हैं। अब हम जाएंगे, आप किताब
देखना है और वीडियो भी देखना है। एक दिन बाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ। एक गांव था, एक कहानी है। एक गांव था, एक गांव में एक आदमी रहता था, एक मनुष्य, एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम है बाबू बाई। बाबू बाई, बाबू बाई, बाबू भाई। बाबू भाई नामक एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति को नारियल खाने का मन हुआ। नारियल खाने का मन हुआ। पीते हैं ना, नारियल पीते हैं ना, और नारियल पीने का, खाने का और पीने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबू भाई ने अपने होठों को छटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। नारियल खाने का मन हुआ। वह सोचते सोचते उसके मुंह में वह होठों को चटकारा, होठों को चटकारा। वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। वह कितना सुंदर होगा। एक नारियल खाने से और पीने से कितना सुंदर होगा, स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर बाबू भाई निकल पड़े। घर में नारियल नहीं था। बाहर जाने का निश्चय किया। बाजार जाकर वहां नारियल को खरीद कर पीने के लिए छड़ी उठाकर, चप्पल पहनकर, कपड़ा पहनकर वह बाहर निकल गया। क्या लाने के लिए? नारियल का पानी पीने के लिए और खाने के लिए बाहर बाजार जाने का निश्चय किया। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, देखते बूझते। अवे नारियलों के पास पहुंच गए। उधर गए, इधर गया। बाजार में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं व्यापार करने के लिए और खरीदने के लिए, बेचने के लिए। कुछ बहुत लोग वहां रहते हैं। बाजार में जाकर वहां से उसको क्या खरीदना था? बाबू भाई को नारियल खरीदना था। वहां नारियल बेचने वाले व्यापारी के पास, वहां चला गया। पूछा, नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा, कितना है दाम? इसका रेट कितना है? कितने में देते हो? बताओ। इस तरह पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, सिर्फ 2 रुपया, only 2 rupees to this coconut, 2 rupees only, सिर्फ 2 रुपया काका, अंकल, सिर्फ 2 रुपया। बाबू भाई ने आंखें फैला कर देखा। आंखें फैला कर, हाँ, 2 रुपया, 2 रुपया, नारियल को 2 रुपया देना पड़ता है। उस वक्त 2 रुपया था, अब 30 रुपया है। 30 या 40 रुपये में बिकता है नारियल, तब सिर्फ 2 रुपया था। आंखें फैला कर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपये में दे दो ना, कम करो ना। 1 रुपया, 1 रुपये में दे दो, 1 रुपया कम करो, सस्ते में दो ना। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, नो 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 नो, ना जी ना, 2 रुपया सही दाम, ले लो या छोड़ दो। 2 रुपये में 1 पैसा कम हुई तो मैं नारियल ना दूंगा। आपको चाहिए ले लो, नहीं चाहिए छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाबू भाई बड़बड़ाए, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बाबू भाई बड़बड़ाए, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? ओके 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 ओके, मुझे नहीं चाहिए। 1 रुपये में कहाँ मिलेगा नारियल? कंजूस आदमी है यह कंजूस आदमी है। 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा,
यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाएगा। यहाँ से दूर नारियल की मंडी है, जहां बहुत सारे नारियल होता है, होलसेल में दिया जाता है, वहां नारियल की मंडी है, वहां 1 रुपये में आपको मिल जाएगा। कितने रुपये में? 1 रुपये में आपको मिल जाएगा। मंडी में जाओ, 1 रुपये में नारियल लो, पियो या खा लो, आपकी मर्जी। कहाँ जाना है? मंडी में जाना है। बाबू भाई उसी तरफ चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। हाँ, पैदल चलकर मंडी के पास। क्यों मंडी के पास क्यों गया? 1 रुपया बचाने के लिए, 1 रुपया बचाने के लिए वहां गया। नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? ए भैया, 1 नारियल कितने में दोगे? 1 नारियल को कितना है प्राइस, कितना है दाम? सिर्फ 1 रुपया का दाम। अंकल, ओनली 1 रुपीस। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी जाओ, लेकर जाओ। 1 रुपया है, ले वो और जाओ। सिर्फ 1 रुपया का नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी। बाबू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, आप इधर आने के बाद आप क्या करते हो? 1 रुपया लेते हो और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है ना, 50 पैसे लो। यहाँ 50 पैसे बचाना चाहता है, उधर 1 रुपया बचाना चाहता था, इधर 50 पैसे में नारियल लेना चाहता है। बाबू भाई दुनिया के कंजूस आदमियों में एक बाबू भाई, दुनिया में कंजूस आदमियों में एक बाबू भाई। पूरा 1 रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे लो, 50 पैसे लो, मुझे नारियल दो। नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, छीन लिया। वह नारियल को ले रहा था, 50 पैसे देकर वह छीन लिया। नो, मैं ना दूंगा 50 पैसे में या नारियल मैं 50 पैसे में न दूंगा, मुझे वापस दो। माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबू भाई का निराशा चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाएगा। बंदरगाह यानी पोर्ट कहते हैं, जहां जहाज आकर ठहरता है उस जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह के पास जाओ, वहां आपको 50 पैसे में मिल जाएगा। कितने में? 50 पैसे में। बाबू भाई अपनी छड़ी से ठेक लगाकर सोचने लगा, आखिर 50 पैसे तो पूरा। हाँ, नारियल वाले झट से, लेकिन बाबू भाई ने निराशा देखकर बंदरगाह पर चले, अब हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे मिल जाएगा। बाबू भाई अपनी छड़ी से ठेक लगाकर सोचने लगा, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है, 50 पैसे बचाना है। मेरे पाँव दम है, मेरे पास शक्ति है, मैं तो शक्तिमान हूँ। वहां जाकर 50 पैसे में नारियल पीने का मन बनाकर वहां से चला जाता है। बाबू भाई, ये बाबू भाई दुनिया के कंजूसों में महा कंजूस माना जाता है। वह
वहां गया। बाबा मंडी से देख लगा कर सोचने लगा आखिर दम है। पैरों को घसीटते हुए बाबूबाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। सागर के किनारे में एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। नाव वाले के पास 2, 4, 3, 4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? बाबूभाई ने पूछा और कहा ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। कितना है रेट, दाम कितना है, प्राइस, इसका प्राइस कितना है, कितने में दोगे? काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। पूछने वाली बात है, कम में देता हूं मैं। कितना? 50 पैसे में मैं देता हूं। नाव वाले ने कहा, नाव चलाने वाला, नाव वाला छोटी सी नाव वाला ने कहा 50 पैसे। बाबूभाई हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूं मैं, इतना थक गया हूं मैं, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे 50 पैसे बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए बाबूभाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। 50 पैसे बहुत, मैं उतने दूर से मैं चलते आया हूं, मैं थक गया हूं। क्या नाव वाले नाने के लिए कहा था इस बाबूभाई को? यह आकर कहता है मैं उतने दूर से आया हूं तेरे पास, मैं थक गया हूं। क्या थक्कर होने के लिए आने के लिए कहा था? नाव वाले ने कहा था? फिर कहता है मैं इतनी दूर से आया हूं। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? देखिए, सिर्फ 25 पैसे देखकर, 25 पैसे में पूछता है और एक नारियल को लेने के लिए हाथ आगे करता है। और क्या नाव वाले का, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, मेरे पास व्यापार नहीं करना, इधर से चल हट। रास्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ और वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। रास्ते में चले जा, नारियल का पेड़ है, वहां ढेर सारे आपको आपकी मर्जी की दाम में, प्राइस में आपको मिल जाएगा। वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बाबूभाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? उतनी दूर से मैं आया हूं, इधर तक आया हूं। उधर पहले पहल क्या हुआ था? पहले व्यापारी ने कहा था 2 रुपया, और उसके बाद में चलकर आया 1 रुपया, और उसके बाद 50 पैसा, और कुछ दूर जाने के बाद, और कुछ दूर जाने के बाद किससे मिल जाएगा? 25 पैसे। 25 पैसे, 25 पैसे में मुझे नारियल मिल जाएगा। शक्ति है, मैं जाना चाहता हूं। साथ कोई सौदा वौदा नहीं, रास्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बाबूभाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक आ जाने में हर्ज ही क्या है? सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे। अब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आने के बाद वह बहुत थक गया था, बहुत थक गया था। मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। वह सोचता है थक गया था, फिर भी वह सोचता है वहां जाने से 25 पैसे मिल जाता है, 25 पैसे कम नहीं मिलता, 25 पैसे मेरी जेब में और रह सकता है। इसलिए सोचकर वह
वह उत्साहित हो जाता है। फुर्ती आवे, फुर्ती यानी उत्साह, शक्ति। बाबूभाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए और बंदरगाह पे छोड़कर और कहाँ चला गया? बगीचे में, जहाँ नारियल का पेड़ होता है। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? वहाँ माली था, वहाँ एक माली था, उस बगीचे को देखभाल करने वाला एक व्यक्ति वहाँ बैठा था या काम कर रहा था। उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? यहाँ नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। आपको मनपसंद, आपका मन में मनपसंद नारियल ले लो। कितना पैसा? 25 पैसा। कितना? 25 पैसे में मैं देता हूं। वो कौन सा चाहिए? ले लो। हे भगवान, इधर देखिए बाबू भाई 25 पैसे में नारियल को लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले 2 रुपया, बाद में 1 रुपया, बाद में 50 पैसा, बाद में 25 पैसे और अब 25 पैसे में भी लेने के लिए तैयार नहीं है बाबू भाई। इधर क्या करते हैं, क्या करता है? देखिए, हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो, मैं कितना थक गया, मैं पैसे नहीं देता, नहीं देता। मैं वहां से बहुत दूर से चलकर आया हूं, यहाँ आकर मैं 25 पैसे देकर नारियल पीना है, खाना है, मुझे मुफ्त में, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे मुफ्त में नारियल दीजिए, मुझे मुफ्त में नारियल दीजिए। कितना थक गया हूँ। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। मुफ्त में चाहिए ना आपको, आप पैसे देना नहीं चाहते हैं ना, एक काम, मैं मुफ्त में दे दूंगा। एक काम, नारियल के पेड़ है ना, नारियल के पेड़ पर चढ़कर वहां नारियल है, आप जितने, आपको जितना चाहिए उतना लेकर खा जाओ और पी जाओ। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। आपको जितनी चाहिए, आपको जितने चाहिए तोड़ लो, जितना चाहूं ले लो, सच जितना चाहूं ले लो। बाबू भाई तो खुशी से पुराना जमाना एक मुहावरा है, पुला न समाना, पुला न समाना, एक मुहावरा। क्या है? एक मुहावरा है। बहुत खुश हो रहा, मुफ्त में बहुत सारे, एक नहीं, बहुत खुश हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत खुश हो गया, मुफ्त में बहुत सारे पीने का मन हुआ, मुफ्त में, वो भी 25 पैसे भी नहीं, खर्च नहीं है। चढ़ना शुरू कर दिया। पहले ही वह थक गया था, अब वह पेड़ चढ़ने गया, पेड़ चढ़ रहा है। अब बाद में क्या होता है देखिए। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने चढ़ते चढ़ते सोचते जा रहा है, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लो और पैसे भी न दो। क्या बात है, क्या बात है, जितने नारियल चाहिए तोड़ लो और पैसे भी नहीं है। आज बहुत नारियल को पीना है और खाना है, सौभाग्य का दिन है,
इस तरह सोचता है बाबू भाई। बाबू भाई कौन? दुनिया के महाकंजूस, दुनिया के महाकंजूस, बड़ा कंजूस आदमी बाबू भाई। बाबू भाई, बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। पैर फिसल गए, ऊपर गया, सबसे बड़े नारियल को काटने के लिए ऐसा ऐसा पैर फिसल गया, पेड़ से पैर फिसल गया। आपको समझ में आ रहा है ना? नारियल को तोड़ रहा था पेड़ पर चढ़कर, नारियल को पेड़ पर चढ़कर तोड़ रहा था, तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वह समय पैर फिसल गए, पैर फिसल गई। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, पैर फिसल गया, नारियल को पकड़ गया, पैर फिसल गया, नारियल को पकड़ गया। ये नारियल का पेड़ है, ये है नारियल का पेड़। यहाँ नारियल, बहुत सारे नारियल थे, यहाँ नारियल, यहाँ से चढ़कर इधर आ रहा था कौन? बाबू भाई। इधर आकर इधर तो नारियल को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, लेने के लिए इधर हाथ फैला, पहले के बाद यहाँ पैर फिसल गया, पाँव फिसल गया। अब वह नारियल को पकड़कर नारियल को पकड़ लिया। अब क्या होता है देखिए, बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए और भूल की तरह दोनों पैर हाथ में नारियल को पकड़ा है और पैर हवा में झूल रहा है, झूलते रह गए। बाबू भाई चिल्लाने लगा, अरे भाई मदद करो, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े और माली से विनती की। नीचे खड़ा था माली, विनती करता है, माली भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाने के लिए आ जाओ, मुझे बचाओ। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। ये मुझसे आपका बाजार का काम मेरा नहीं है। मैंने कहा था नारियल लेने के लिए, आप नारियल चाहिए तो नारियल मुफ्त में लेने के लिए अब पेड़ चढ़ गए, मुझे बचाने के लिए मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा, तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से, ऊंट पर सवार होकर एक आदमी वहां आ रहा था। अरे ओ बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ए ऊंट वाले इधर आओ, मुझे बचाओ, मैं समस्या में हूं, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाओ। ऊंट वाले भैया आओ इधर, मुझे बचाओ। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, अरे वो ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट वाले ने कहा, हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए वह सोचता है और वहां जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़ी होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊंट के पीठ पर, ऊंट के
ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूभाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊंट पर खड़े होकर उसको पैर पकड़कर नीचे उतारने के लिए कोशिश करने लगे ऊंट वाला। तब क्या होता है, ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाया और अपने जगह से हट गया। उधर दूर में एक हरा भरा घास दिखाई देता है ऊंट को। उसको खाने के लिए, घास को खाने के लिए वहां से निकल जाता है ऊंट। जाएगा, जगह खाली करता है ऊंट। तब इधर कितने लोग हो गए? 2 लोग हवा में झूलने लगे। 2 लोग हवा में झूलने लगे। बस वहां आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबूभाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। उसी जगह पर एक घुड़सवार, हॉर्स राइडर, घुड़सवार इसका अर्थ होता है हॉर्स राइडर। वहां एक हॉर्स राइडर वहां आता है। बस वह आदमी ऊंट की पेट से फिसल गया। घुड़सवार आया। घुड़सवार को देखकर बाबूभाई ने दुहाई दी। घुड़सवार को देखकर, आओ भैया मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। इस तरह कहते हैं। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगा। मुझे, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। मदद करने के लिए घुड़सवार भी ऊंट पर, जब ऊंट पर सवार होकर जाने वाले आदमी की तरह है, घुड़सवार भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा। इधर भी ऊंट घास खाने के लिए गया था, उसी तरह घोड़ा भी घास खाने के लिए वहां से निकला। छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकाते हुए। 1 2, अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। पहले बाबूभाई, पहले ऊंट सवार, और उसके बाद ऊंट सवार, और उसके बाद घुड़सवार, उसके बाद घुड़सवार। 3 आदमी, कितने? 3 आदमी हवा में भूत की तरह झूलने लगे। हवा में भूत की तरह झूलने लगे। मालिक को ऊंट वाले के पैरों में लगते रहे। 1 2, और तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़ लेना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। यहाँ घुड़सवार भी डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि 3 लोगों की जान खतरे में है। वो किसके पास है? बाबूभाई के पास। वहां हाथ छोड़ दिया तो तीनों के तीनों आदमी मर सकते हैं। तीनों में तीनों आदमी मर सकते हैं। काका काका, कसके पकड़ना। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। घुड़सवार कहता है, इधर बाबूभाई नहीं, तुझे ये 100 रुपया दूंगा जब तक हेल्प करने के लिए कोई आदमी नहीं आता, तब तक नारियल को पकड़ के, घट पकड़ के, जोर से पकड़ के रहना। तुझे 100 रुपया दूंगा।
100 रुपीज आई विल गिव यू। कितने रुपया? 100 रुपीज। 100 रुपया मैं देता हूं। हाथ मत छोड़ना। ये तो महाकंजूस आदमी, वह सोचता है मुझे 100 रुपीज मिलने वाला है, मुझे 100 रुपीज 100 रुपया मिलने वाला है। मैं आपको 100 काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपया दूंगा। ऊंट वाले ने कहा 100 रुपया दूंगा, और यह आदमी कहता है 200 रुपया देने के लिए तैयार हो गए। ऊंट सवार 200 रुपया देने के लिए तैयार हो गए। कितने हो गए? टोटल अमाउंट कितने हो गए? टोटल 300 रुपया मुफ्त में मिलने वाला है। किसको? बाबू भाई को। क्या होता है आगे? आगे क्या होता है देखिए। 100 और 200, 100 and 200। बाप रे बाप, बाप रे बाप, 300 रुपया, 300 रुपये, 300 रुपीज। बाबू भाई का सिर चकरा गया। कंजूस आदमी था, खुश होकर सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाबू को फैलाया। अपने दोनों बाबू को खुश होकर दोनों हाथों को फैलाया, दोनों हाथों को फैलाया, और नारियल गया हाथ से छू। खुश होकर वह सब कुछ भूल गया और हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ने के बाद क्या हो गया? सब लोग पेट के नीचे गिर गए। यहाँ पैसे बचाने के लिए जो लोग वहां बाबू भाई को बचाने के लिए गए थे, वो भी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ बाबू भाई पैसे बचाने के लिए 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, बाद में पूरे मुफ्त में पीने के लिए, खाने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में पेड़ से गिर जाते हैं। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ पड़ा। संभाल रहे था पेड़ में, पड़ने के बाद उठने के लिए कोशिश कर रहे थे बाबू भाई। उस समय इस तरह उठ रहा था, तब एक नारियल ऊपर से बाबू भाई के सिर में पड़ गया और पड़ जाता है और गिर जाता है। बाबू भाई संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। ये है आज का पाठ नफे के चक्कर में। यह इस पाठ से क्या संदेश मिलता है हमें? हम मेहनत से काम करना है, सिर्फ मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में अपना जीवन बिताने के लिए चाहते हो, मैं हूं या आप हो, मुफ्त में, फ्री में कुछ खाना पीना, आपके मन में इस तरह की भावना मत डालना। क्या करना है? परिश्रम करके, मेहनत करके, कोशिश करके, आप कमाई करके खाने पीने के लिए काम करना है। नहीं तो बाबू भाई की तरह कंजूस, कंजूस बाबू भाई की तरह आपकी हालत बन जाएगा। 1-2 रुपया बचाने के लिए, 1 रुपया बचाने के लिए 50 पैसा, 25 पैसा, और अंत में मुफ्त में, और उसके बाद 300 रुपये को बचाने के लिए बहुत खुश होकर हाथ छोड़ देता है। फिर
गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं और उसके सिर के ऊपर एक नारियल भी पड़ जाता है। इस तरह का हालत हमारे जीवन में नहीं आना है। हम क्या करना है? मेहनत से काम करके हम जीवन में आगे बढ़ना है। मेहनत से काम करके हम जाना है। फ्री यानी मुफ्त में जीवन बिताने की भावना हमारे मन में, मेरे मन में और आपके मन में, किसी के मन में मुफ्त में जीवन बिताने की भावना कभी नहीं आना है, कभी नहीं आना है। यानी हम बहुत कंजूस, बाबूभाई की तरह बहुत कंजूस, ज्यादा कंजूस हमारे जीवन में नहीं करना है। अब ज्यादा कंजूस हो गए तो बाबूभाई की हालत आपके जीवन में कभी भी आ सकता है। आप बाबूभाई बनना चाहते हैं या कमाई करके जीवन बिताना चाहते हैं? बाबूभाई की तरह मत जीवन बिताना। हम मेहनत करके, कमाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये है इस पाठ का संदेश। नफे के चक्कर में इस पाठ का संदेश यह है। यह है आज का पाठ, नफे के चक्कर में। मैं अब प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। किसको नारियल खाने का मन हुआ? किसको नारियल खाने का मन हुआ? नारियल पीने का मन किसको हुआ? दुनिया के महाकंजूस का नाम क्या था? बाबू भाई। क्या है? बाबू भाई। बाजार में लोग क्या कर रहे थे? बाजार में लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। कुछ लोग सामान बेच रहे थे, कुछ लोग सामान खरीद रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे। बाबूभाई क्यों हाथ छोड़ दिया? बाबूभाई क्यों हाथ छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? 300 रुपया मिल जाता है, यह सोचकर खुश होकर हाथ छोड़ दिया और गिर गया नीचे, पेड़ से नीचे गिर गया और सिर पर एक नारियल भी आकर गिरा। अब देखेंगे, जोड़कर लिखिए। एक शब्द मैं कहता हूं, आप किताब देखकर ब पट्टी में रहने वाला शब्द जोड़कर मुझे वहां से बताना है। बाबूभाई नारियल, बाबूभाई नारियल। माली, ब पट्टी में है ना, देखिए, बगीचा। माली बगीचा। हे भगवान, हे भगवान। 25 पैसे। ऊंट वाला, ऊंट वाला 100 रुपये। गुड सवार 200 रुपये। और उसके बाद विलोम शब्द, दिन रात, मीठा खट्टा, चोटी बड़ी, सही गलत, अच्छा बुरा, दूर पास, जवाब सवाल, सामने पीछे, पसंद नापसंद, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, घर घर। अन्य वचन हो, एक वचन
बहुवचन में। जूता, जूते। पैसा, पैसे। आवाज, आवाजें। अन्य लिंग शब्द, अन्य लिंग शब्द। बाई, बहन, बाई, बहन। काका, काकी। माली, मालिक। घोड़ा, घोड़ी। ऊंट, ऊंटनी। आदमी, औरत, आदमी, औरत। बाप, बाप, मां। पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री। इस तरह व्याकरण के प्रश्नों को भी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा की है। अब क्या करना है, पाठ तो समाप्त हो गया है। आप इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को, पहले पाठ का नाम लिखना है और उसके नीचे शब्दों का अर्थ लिखना है और उसके बाद एक एक वाक्य प्रश्न, 2-3 वाक्य के प्रश्न और उसके बाद व्याकरण के प्रश्नों को नोट्स में लिखना है। नोट्स में लिखना है। किस तरह लिखना है? बहुत सुंदर तरीके से। आप चित्र भी खींच सकते हैं। बाबूभाई जिस तरह पेड़ चढ़कर वहाँ झूल रहा था, इस तरह का चित्र भी आप अपने नोट्स में खींच सकते हैं। आपका नोट्स बहुत सुंदर होना है। सुंदर होने के लिए आप बहुत धीरे धीरे से लिखना है। क्या करना है? पाठ तो समाप्त हो गया है। आप बहुत धीरे से नोट्स को लिखना है। मैं समझता हूँ आप आज ही इस पाठ के प्रश्नों को जवाब लिख सकते हैं। करते हैं ना? काम करते हैं ना? ओके, इसका पाठ के चक्कर में। थैंक यू।